दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सटीक जानकारी आज की इस वीडियो में हम एग्जिट पोल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सीमांचल के 24 विधानसभा सीट के बारे में किसको कितना सीट मिल रहा है और कौन सा पार्टी सीमांचल के इन 24 सीट में से कौन सा पार्टी कितना सीट जीत रहा है। बिहार में सरकार बनाने के लिए ये 24 सीट जो है सीमांचल की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांचल के 24 सीट के बिना सरकार बनाना भी मुश्किल है। जो सीमांचल में बाजी मारेंगे उनका ही इस बार सरकार बनाना बिल्कुल तय है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस 24 सीट के बारे में पूरा जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसको मिल रहा है कितना सीट, कौन सा पार्टी का बेहद दबदबा है सीमांचल के इन 24 सीटों में, और इन 24 सीटों में कौन सा गठबंधन मजबूत है, आपको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं तौहीद आलम साहब, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं और फील्ड में जाकर के लोगों से संवाद किए हैं, लोगों से बातचीत की है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन इस पूरे सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों में से कौन कितना सीट लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सहयोगी तौहीद आलम जी से। तो बताएं तौहीद जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार सीमांचल में कौन सी पार्टी कितना सीट लाने वाले हैं और किसका दबदबाव ज्यादा है, कौन सी पार्टी का दबदबाव ज्यादा है। जिस तरह से खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब संपन्न हो चुके हैं और कई रीजन है बिहार में। एक रीजन सीमांचल है जहां लगभग 24 सीट, विधानसभा के 24 सीट और 4 जिले में 24 सीट आते हैं। 24 सीट में अगर गणित गुना को जोड़ा जाए और यहाँ के फैक्टर, यहाँ की समस्या और यहाँ की अगर आबादी और यहाँ के बारे में अगर बात किया जाए इस 24 सीटें में, तो पूरे बिहार से सबसे कड़ा चुनाव देखा जा रहा है। खासतौर पर सीमांचल के 24 सीट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है सरकार बनाने के लिए कि ये 24 सीट पहले से ही कई पार्टियों की गढ़ रहा है। सीमांचल के जो 24 सीट है वो कई पार्टियों को सरकार बनाने में काफी मदद किए हैं और इस बार भी माना जाता है कि पूरे बिहार के अगर समीकरण को देखा जाए तो बिहार में दोनों गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है और सीमांचल एक ऐसा रीजन है जहां से कुछ पार्टियों को विशेष फायदा मिलता था। हम फायदा मिलता था इसीलिए कहते हैं कि अब सीमांचल की भी जो गणित है वो बिगड़ चुके हैं। अब एक पार्टी के लिए सेफ जोन ये नहीं है। सीमांचल जो है एक पार्टी के लिए सेफ जोन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ अब कई फैक्टर चल रहे हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, राड़िया के आबादी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ मुस्लिम मतदाता बेहद महत्वपूर्ण है और कई सीटों में चुनाव जिताने में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। निर्णायक भूमिका में रहने के वजह से यहाँ किसी एक पार्टी को विशेष फायदा मिलता था, लेकिन अब यहाँ की समीकरण इसीलिए बिगड़े हैं बद्रुज्जमा जी, यही हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जब से AIMIM पार्टी सीमांचल में कदम रखा है और अपना प्रभाव छोड़ा है, इससे वो पार्टी को नुकसान हुआ है और वो जो सेफ जोन वाला मामला था वो अब खतरे में नजर आ रहा है। खासतौर पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2020 में देखा गया। अच्छा, हम यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बोला कि MIM आकर के जो है सेफ जोन को मतलब खतरे में डाल दिया। इस बीच फिर जनस्वराज, जैसे जनस्वराज के जो है प्रशांत किशोर जी हैं, वो भी आए हैं। ये एक पार्टी और आया है कि जनस्वराज, जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफी चर्चे में रहा और जिस तरह से उनके सभाएं हुई, जिस तरह से जनस्वराज के सभाओं में लोग पहुंचे और जिस तरह से प्रशांत किशोर जो उसका पार्टी का सूत्रधार है वो अपने बातों को रखे लोगों के बीच, लेकिन चुनाव आते आते हम आपको कहना चाहते हैं खासतौर पर सीमांचल इलाका में हल्का पड़ते हुए नजर आए। कोई बड़ा सभा नहीं, कोई बड़ी भीड़ नहीं। खासतौर पर अगर सीमांचल इलाका की बात किया जाए तो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। कई सीटों में बेहतर करने की उम्मीद है, लेकिन अगर
आप ऐसे सोचिएगा कि कोई बड़ा चमत्कार करने वाले हैं सीमांचल में, तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर अंडर करंट कोई मामला हो तो अलग सी बात है, लेकिन हमारे नजर में नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल नेगलेक्ट है, लेकिन कोई बड़ी प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे AIMIM को लेकर। AIMIM जो है वो एक बड़ी फैक्टर होकर निकले हैं सीमांचल से, क्योंकि लगभग सीमांचल की 15 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रहे हैं, और इन 15 सीटों में मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो चुका है। कोई सीट का कोई सटीक आकलन नहीं कर सकता है कि चुनाव कौन जीतने वाले हैं। सीमांचल के 15 ही सीटों में जहां महागठबंधन चुनाव जीतने का दावा करते हैं, वहीं इंडिया भी दबे जुबान कहते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई में हमारा जीतना तय है। ये सीमांचल की सच्चाई है। खासतौर पर जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, वहां AIMIM पार्टी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, और पूरे दमखम के सिर्फ कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप चुनाव प्रचार के दौरान देखे होंगे कि एक एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10, 5-5, 7-7 जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सभा हुआ है। 10-10 जगह हेलीकॉप्टर उतरे हैं। ये खासतौर पर अगर हम बात करना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे एक बात और एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बात की है कि मतलब 10-10 जगह या 7-7 जगह मतलब वो अपने हवाई जहाज उतारे हैं। इस बीच महागठबंधन का भी जो है तो बड़े बड़े मतलब जो नेता आए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना है? नहीं, उसी चीज पे आएंगे हम। खासतौर पर अगर हम वही चर्चा कर रहे थे कि सीमांचल इस बार जिस तरह से चुनाव सीमांचल इलाका में हुआ है, हालात ऐसे थे लोगों के बीच के पंचायत चुनाव हो रहा है। सीमांचल इलाका में जो चुनाव हुए, 3 पार्टियों की टकराव की वजह से, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला होने से एक एक वोट के लिए सभी पार्टियों को संघर्ष करना पड़ा है। एक एक वोटर तक कैंडिडेट को पहुंचना पड़ा है। उसी के मेन रीजन था, हम महागठबंधन की बात करेंगे अब, कि महागठबंधन से जो खासतौर पर सीमांचल इलाका में प्रत्याशी है, वो भी इस बार सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम जीत रहे चुनाव। लड़ाई लड़े हैं जो पिछले 70 सालों से, या जब से देश आजाद हुआ है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ है, तब से इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखा गया था विधानसभा चुनाव में। हर लोगों तक पहुंचना, हर घर तक पहुंचना, इससे साफ साफ संकेत था कि सब पार्टी के अंदर डर है कि कहीं मैं चुनाव हार ना जाऊं। जिस तरह के चुनाव हुआ है, और जितना बड़े बड़े दल, महागठबंधन के भी ऐसा नहीं है कि लोग सभा नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेता सीमांचल के गलियों में भटका है, लोगों के पास रिक्वेस्ट किया है, वोट मांगा है। यहां तक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कई जगह सभा किए हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में। आखिर सीमांचल के जनता, आखिर हम लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, और सीमांचल के जनता ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होने वाला है। शुरुआत में ही हम बताए हैं कि सीमांचल के जो वोटर हैं वो कंफ्यूज है। पहले भी बताए थे कि आखिर कौन जीतने जा रहा है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज है। यहाँ जो गणित बैठाया जा रहा है, तो कई सीटों में इस तरह की गणित है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। जो वहां के वोटर हैं वो खोज रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, हमको उसको वोट करना है। और इसी बीच पहले भी हम एक बार आपको बताए कि जो खासतौर पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जितने भी इंडिया के हम बात करेंगे, तो ज्यादा शोर शराबा इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दिया है। लेकिन ये भी नहीं है कि सीमांचल को इंडिया छोड़ के चलना है। आपको पता होगा कि 2020 में बेहतर सीमांचल का सबसे इंडिया का बेहतर परफॉर्मेंस था। लगभग 11 से 12 सीट सीमांचल का जीतने में कामयाब हुए थे। तो इस बार भी इंडिया चुपचाप इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग सीमांचल में बेहतर परफॉर्म करेंगे और फिर एक बार सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात किया जाए राजद की, तो राजद इस बार सीमांचल में बहुत मेहनत किया है। तेजस्वी यादव की जितना यहाँ दौरा देखा गया, अपने प्रत्याशियों के लिए जो वोट मांगने का तरीका देखा गया, वो लोगों को कुछ हद तक समझ में भी आया है। जो खास तौर पर दावा है, जो खास तौर पर लोगों से वादा कर रहे हैं
और जो खास तौर पर जनता के बीच मैसेज जा रहे हैं वो भी लोगों के बीच काफी कारगर है। लेकिन कई सीटों में एमआईएम फैक्टर तब भी मौजूद है। इसमें एमआईएम एक फिर बड़ा फैक्टर है। 2020 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं कई सीटों में, खासतौर पर सीमांचल का एमआईएम जीत भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक और खास तौर पर हम लोग जो क्षेत्र में घूमे तो जनता के बीच मैसेज है कि जो कैंडिडेट, लोगों के कहना है कि जो कैंडिडेट जिस विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ कैंडिडेट है वोट उनको ही करेंगे। और खासतौर पर जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, अमोड़ है, बायसी है, कोचा धामन है, किशनगंज है, ठाकुरगंज है, बहादुरगंज है, और जैसे कि जोकीहाट है, जैसे कि बलरामपुर है, यानी कि ऐसा रीजन जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर फैक्टर है, वहां तो इतनी कड़ी टक्कर है एमआईएम और महागठबंधन के बीच कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। उसके कैंडिडेट साइलेंट है और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जनता की फैसला की। कोई बड़ा चेहरा नहीं देखा गया कि विधानसभा चुनाव के बीच चाहे वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो एलजेपी आड़ से चुनाव लड़ रहे हो, कोई बड़ी नेता का कोई बड़ा सभा नहीं देखा गया। हालांकि पूर्णिया के आसपास के इलाका में जहां बीजेपी पहले से ही जीतते हैं, उन क्षेत्र में कुछ बड़े नेता आए भी हैं। खासतौर पर सीमांचल के जो हम नाम लिए, ये सब सीट बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ कौन जीतेंगे कोई कह नहीं सकता है, कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता है।